Hello everyone, welcome back to your RPIT YouTube academic channel. My name is Diksha. I am senior nursing tutor RPIT campus Bastada Karnal. Today I have discussed about my previous topic pain. So in this session I have discussed about diagnostic evaluation of the pain. तो सबसे पहले जब भी हमने किसी पेशेंट को पेन है उसकी डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन करेंगे तो सबसे किसी भी डिजीज़ में पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। सबसे पहले दिस साइट ऑफ पेन, जहाँ भी पेशेंट को जिस भी साइड में पेन हो रही है उस लोकेशन को चेक करेंगे। देन टाइप्स ऑफ पेन, उसके हिसाब से हम अनुमान लगाएंगे। विसरल पेन है, सोमेटिक पेन है, न्यूरोप्टिक पेन है, निसेप्टिव पेन है पेशेंट को। देन रिलीविंग फैक्टर, एक्सरीबेटिंग एंड रिलीविंग फैक्टर। देन हाउ फ्रिक्वेंटली, कि कितनी तेज़ी से पेन हो रही है पेशेंट को। जैसे समटाइम ऐसा होता है ना, एक बार क्रैम्प पड़ गया किसी को, बीच में रुक रहा है, देन दोबारा से क्रैम्प पड़ रहा है, या एक बार पेन पड़ गई फिर 2-3 घंटे में दोबारा से पेशेंट को पेन हो जाती है। तो वहाँ फ्रिक्वेंटली कितनी तेज़ी से आती है एंड कितने परसेंटेज होता है उसको पेन हो रही है। देन इम्पैक्ट ऑन डेली लाइफ, जो पेन हो रही है पेशेंट को उसका डेली लाइफ में कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है उसकी। तो ये सारी चीज़ें हम पेशेंट की हिस्ट्री में चेक करेंगे। कौन कौन सी, साइट ऑफ पेन, टाइप ऑफ पेन, ठीक है, एक्सरीबेटिंग, हाउ फ्रिक्वेंटली एंड इम्पैक्ट ऑन डेली लाइफ। आगे जाता है पेन हिस्ट्री। पेन हिस्ट्री में हमारा इम्पोर्टेंट क्या है, अदर इम्पॉर्टेंट एडिशनल क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। अगर हमें कुछ लगे ना कि इम्पॉर्टेंट ये भी है पूछने के बारे में, पेशेंट से पूछना चाहिए हमें, तो हम पेशेंट से पूछ लेंगे। देन व्हाट इज़ द रिस्पॉन्स टू पास्ट एंड करंट एनाल्जेसिक थेरेपी, हम पेशेंट से पूछेंगे जो तुम पास्ट में मेडिसिन लेते थे और जब करंट में एनाल्जेसिक थेरेपी ले रहे हो उसका कितना रिजल्ट है। देन एनी काइंड ऑफ द डायरी और रिकॉर्ड अबाउट द पेन, हम पेशेंट से रिकॉर्ड पूछेंगे पेन के बारे में। देन फियर्स दे हैव अबाउट एनाल्जेसिक, और उसको समटाइम ऐसे होता है ना कि हम पेन किलर्स ले किडनी डैमेज हो जाएगी, हार्ट पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, हमारा लीवर पे इफेक्ट पड़ेगा, तो पेशेंट को कितना फियर है एनाल्जेसिक वगैरह लेने से। या फिर समटाइम इंजेक्शन नहीं लगवाता है पेशेंट तो वो समटाइम आ जाता है। दूसरा जाता है पेन असेसमेंट टूल। आगे टूल भी होते हैं हमारे पेन को असेस करने के लिए, तो वैसे ही स्केल में क्या है, वर्बल एनालॉग स्केल, विजुअल एनालॉग स्केल एंड फेस स्केल। देखो वर्बल आप बाद में आपको मैं बताऊंगी क्लियरली ब्रीफ से, बट मैं ऐसे आपको नाम से इंडिकेट करके बता रही हूँ। देखो वर्बल, जो हम पूछ के पेशेंट से कि क्या रिस्पॉन्स है, या फिर जिस भी साइड पे पेन है उस पर हैमर वगैरह कई बार लगाकर या हाथ लगाकर पेशेंट को पूछेंगे। विजुअली हम चेक करके रिकॉर्ड्स में, ठीक है। देन फेस स्केल में वही कि हम प्रेस करेंगे उसी साइड्स को जहाँ पेन है, देन जितने जोर से या फिर हाइयर उस पर पेन वो करेंगे उसको पेन स्टिमुलस देंगे, तो देखेंगे उसका फेस स्केल क्या है, कितना रिस्पॉन्स आ रहा है, कैसा फेस बना रहा है पेशेंट। तो सबसे पहले फैक्टर टू कंसीडर इन चूजिंग ए पेन स्केल, कि कौन कौन से फैक्टर है कि कैसे किस पेशेंट को हम चूज़ करेंगे कि पेन स्केल से चेक करेंगे। तो सबसे पहले एज ऑफ पेशेंट देखेंगे, फिर उसकी फिजिकल कंडीशन को चेक करेंगे हम, फिर उसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, मेंटल स्टेटस एंड एबिलिटी टू कम्युनिकेट। सबसे पहले एज देखेंगे पेशेंट की। समटाइम ऐसा आता है यंग बच्चा है तो उसको क्यों हो रही है पेन, तो हम चेक करेंगे, एक्सरे कराएंगे अच्छे से, ठीक है। अगर आगे होता है कि एज होती है मिडिल एज में ऐसा है पेन वगैरह स्टार्ट लग जाती है उन्हें, तो हम उस चीज़ को देखेंगे। और एक आती है हमारी ओल्ड एज में, तो समटाइम क्या है सभी कोई पेन होती है टांगों में, हाथों में, पैरों में, तो सारे हम एज इसके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। दूसरा फिजिकल कंडीशन क्या है पेशेंट की, चलना फिरना, वॉकिंग स्टेटस, कितना चलता है, कितना वॉक करता है, कितना बैठने का काम है, कितना खड़े होने का काम है, या कितना, या समटाइम ऐसा होता है कोई वर्कर होते हैं जो भारी सामान उठाते हैं। देन लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस, पेशेंट का लेवल क्या है कॉन्शियसनेस का, ये तो आगे जाते हैं बात। अगर पेशेंट को लगी हुई है, ज़्यादा चोट है, उसका कॉन्शियसनेस देखेंगे। देन उसका आगे मेंटल स्टेटस भी हमारा मैटर करता है। समटाइम जो मेंटली पेशेंट है उनको भी समटाइम इन सारे चीज़ों से सामना करना पड़ता है। देन एबिलिटी टू कम्युनिकेट, कैसे पेशेंट कम्युनिकेट कर रहा है, कैसे उसका बताने का तरीका है, ये सारी चीज़ें हम चेक करते हैं। Thank you for the watching my video. Please like and subscribe RPIT YouTube academic channel. Please continue the topic, join my second session and don't forget to subscribe channel. Thank you.